Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 3rd. Today I am going to teach you chapter number 6 from this book, which is the name of the chapter is The Lost Camel. The Lost Camel, which is on page number 73. The chapter is starting from the page number 74. Page number 74. I request you all to take out page number 74 of the chapter 6 from the book Buzzword. This play is based on a Persian fairy tale and tells the story of a foolish and greedy king who sends away his vice minister from the kingdom. Does he realize his mistake? Read the play and find out. तो ये जो है एक नाटक है, ये स्टोरी जो है ये एक नाटक है जो कि पर्शियन फेरी टेल है. फेरी टेल का मतलब होता है वो जो जैसे परियों की कहानी, मतलब जिसमें शायद ही कुछ सच होता हो, सिर्फ इमेजिनेशन पे डिपेंड होती है. तो ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि बेवकूफ़ था. फुलिश मतलब बेवकूफ़, ग्रीडी लालची था, जो अपने वाइस मिनिस्टर को भेज दे. हु सेंड्स अवे हिज वाइस मिनिस्टर फ्रॉम द किंगडम, जो अपने राज्य में से अपने सबसे होशियार मिनिस्टर्स को भगा देता है, हटा देता है. डज ही रियलाइज हिज मिस्टेक? रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना. क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता है? हम ये नाटक पढ़ के जानेंगे. Scene 1. The king's court. The minister are seated and waiting for the king. The king enters and the ministers stand up. राज दरबार का सीन है, महल का सीन है. तो मिनिस्टर जो है सारे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, राजा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं. राजा अंदर आता है तो सारे मिनिस्टर जो हैं खड़े हो जाते हैं. किंग एक्साइटेडली, आवर नेबर द किंग ऑफ पाचू इज बिल्डिंग अ ग्रैंड पैलेस. आई मस्ट हैव अ पैलेस दैट विल बी मच बेटर दैन हिज. I have called you because I need money and men to build a fine new palace for me. Tell me, how can I collect more money from the people? तो किंग बड़ा ही खुश होकर एक बात बताता है कि उसका जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पाटचू, वहाँ के राजा ने बहुत ही आलीशान महल बनाया था. अब उसकी देखा देखी राजा भी अपने लिए जो है एक आलीशान महल बनाना चाहता था. तो वो कहते हैं कि मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मुझे जो है पैसे की और आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी एक पैलेस बनाने के लिए जो कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा. तो मुझे ये बताइए कि मैं लोगों से कैसे पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ. द मिनिस्टर्स लुक एट वन अनदर. वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं मिनिस्टर. फर्स्ट मिनिस्टर, योर मैजेस्टी, आवर पीपल आर मोस्टली फार्मर्स. दे विल नॉट बी एबल टू गिव मोर मनी. दे विल सफ़र इफ़ दे हैव टू पे मोर. पहला मिनिस्टर कहता है कि हे राजा, हमारे जो ज़्यादातर राज्य में जितने भी लोग हैं, हमारी जो प्रजा है वो ज़्यादातर किसान हैं, वो ज़्यादा पैसे तो दे नहीं पाएंगे और उन्हें जो है सफ़र का मतलब है उन्हें जो है भूख का, गरीबी का और ज़्यादा सामना करना पड़ेगा अगर उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ गए. थर्ड मिनिस्टर, मोर ओवर दिस इज़ द सीजन ऑफ प्लाविंग एंड सोइंग एंड द फार्मर्स आर वेरी बिजी. दे कैन नॉट लीव देयर लैंड्स. और उसके ऊपर तीसरा मिनिस्टर कहता है और उसके ऊपर जो है कि अभी जो है जो सीज़न चल रहा है प्लविंग का और सोइंग का चल रहा है. प्लविंग यानी कि खेत जोतने का, बीज बोने, सोइंग मतलब बीज बोने का जो है सीज़न चल रहा है और इस समय पे किसान बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे. सेकेंड मिनिस्टर, दिस इज़ अ फाइन पैलेस एंड यू आर अ ग्रेट एंड बिलवड रूलर. द पीपल आर हैप्पी. इट डज नॉट मैटर इफ़ द किंग ऑफ पाटचू इज़ बिल्डिंग अ न्यू पैलेस, योर मैजेस्टी. कहते हैं आपके पास जो महल है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और आप सबके प्रिय राजा भी हो. बिलवड यानी कि प्रिय, और लोग आपसे बहुत खुश हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किंग ऑफ पाटचू ने जो कि एक नया और आलीशान महल बना रहे हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किंग एंग्रीली, अब राजा को गुस्सा आ जाता है. यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. इफ़ यू कैनॉट गेट मी What I want, I shall rule without you. I dismiss you from my kingdom. कहते तुमने मेरी जो है तौहीन की है, मेरा अनादर किया है. डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि अनादर करने वाला. अगर तुम वो मुझे नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल देता हूँ. द मिनिस्टर सैडली लीव द कोर्ट. और वो जो मिनिस्टर हैं वो उदास होकर कोर्ट से चले जाते, राज दरबार से चले जाते. सीन 2. The ministers are walking on a sandy road leading out of the city. They notice a camel
hooves mark. तो अब जो वो है वो सैंड पे चले जा रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वो इस तरह रेगिस्तान में चले जा रहे हैं, तो उन्हें ऊँट के पैरों के निशान जो हैं दिखाई दे रहे हैं. सेकेंड मिनिस्टर, लुक अ कैमल हैज़ गॉन अहेड ऑफ अस ऑन द रोड. कहते सेकेंड मिनिस्टर कहता है कि देखो हमसे पहले यहाँ पे जो है ऊँट चल के गया है. अ मैन कम्स अलॉन्ग द अदर साइड ऑफ द रोड, ही लुक्स वेरी अनहैप्पी. एक और दूसरा आदमी जो है दूसरी साइड से आता है भागता हुआ, और वो जो है काफ़ी उदास लग रहा था. मैन, हैव यू सीन माई कैमल एनीवेयर? आई हैव लॉस्ट माई कैमल. कहते क्या तुमने मेरा कैमल देखा है? मैं अपना ऊँट खो चुका हूँ. इफ़ योर कैमल, इज़ योर कैमल लेम इन वन लेग? कहते कि क्या तुम्हारा जो ऊँट है वो एक टांग से लंगड़ा है? लेम मीन्स लंगड़ा. मैन, येस ही इज़. कहते हाँ वो है. सेकेंड मिनिस्टर, इज़ योर कैमल ब्लाइंड इन एनी वन आई? कहते क्या तुम्हारे जो कैमल है वो एक आँख से मतलब उसे दिखाई नहीं देता? मैन, येस येस ही इज़. कहते हाँ हाँ वो है. फर्स्ट मिनिस्टर, वॉज योर कैमल कैरिंग अ लोड ऑफ हनी एंड वीट? कहते क्या तुम्हारे जो कैमल है उसके ऊपर हनी और वीट लग रखा हुआ था? मैन, हैप्पी एंड प्लीज. येस दैट्स माई कैमल. वे डिड यू सी हिम? कहते हाँ वही मेरा कैमल है. तुमने उसे कहाँ देखा? थर्ड मिनिस्टर, वी हैवंट सीन योर कैमल. कहते हमने तुम्हारा कैमल नहीं देखा है. मैन एंग्रीली, अब आदमी को गुस्सा आ जाता है. You know as much about my camel as I do, and yet you say you have never seen him. I do not believe you. If you don't give me my camel back to me, I will take you to the king. अब आदमी को जब गुस्सा आ जाता है, कहते तुम मेरे कैमल के बारे में वो सब कुछ जानते हो जितना मुझे पता है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने ऊँट को नहीं देखा है. मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता, और अगर तुमने मेरा कैमल मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा. वी विल गो विद यू. पहला मिनिस्टर कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे. द मैन एंड द मिनिस्टर एग्जिट. मैन और मिनिस्टर वहाँ से चले जाते. सीन 3, द किंग्स कोर्ट. द किंग इज सीटेड ऑन द थ्रोन. द मैन एंड द मिनिस्टर अपीयर बिफोर हिम. अब राजा का दरबार आता है, तो राजा जो है अपने राजगद्दी पे बैठा हुआ था, और मैन वो आदमी जिसका कैमल खो गया था वो और तीनों मिनिस्टर जो हैं उसके साथ राज दरबार में पेश हो जाते हैं. मैन, योर मेजेस्टी प्लीज़ हेल्प मी. दीज 3 men हैव स्टोलन माई कैमल एंड आर नॉट गिविंग हिम बैक. तो वो आदमी कहता है हे राजन मेरी मदद करो, इन तीनों आदमियों ने मेरा ऊँट चुरा लिया है और अब मुझे वापस नहीं दे रहे हैं. किंग, वाई डू यू से दैट? राजा कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैन, they know everything about my camel. They know that he is blind in one eye and lame in one leg, and what he was carrying honey and wheat. Yet they are saying that they have never seen him to do and do not know where he is. आदमी कहता है कि इन्हें सब कुछ पता है मेरे कैमल के बारे में, यही कि मेरा कैमल एक आंख से देख नहीं सकता, मेरा कैमल जो है एक टांग से लंगड़ा है, और यहाँ तक कि इन्होंने वो भी बताया कि वो हनी और वीट कैरी कर रहा था, और फिर भी ये कहते हैं कि उन्होंने मेरा कैमल नहीं देखा है. सो किड्स, आगे चल के देखते हैं राजा ने क्या फैसला किया. क्या वो उस आदमी को अपना ऊँट मिल गया या नहीं मिला, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. In the next video, I will give you the book work, and till then you have to do the word meanings and the introduction, which is given on page number 74. This thing, ये पेज नंबर 74 पे जो टॉप की 3 लाइन्स हैं ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है. फिर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग्स करने हैं, और एक पिक्चर ये वाली जो है आप लोगों ने ड्रॉ करनी है. ड्रॉ कर लो या फोटो कॉपी करा के पेस्ट करा लो, ये आप लोगों की चॉइस है. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय फॉर नाउ.